हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनके द्वारा अगर अमाउंट सही समय पर नहीं रिलीज होता है तो हम उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, या हमने लोन दे रखा हो तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो चीज हम लोग आज की क्लास में कर रहे हैं। ठीक है ना। यानी ये वाला जो ऑप्शन है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, कहाँ पर है देखिए, यहाँ ये जो ऑप्शन जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, इस ऑप्शन को हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है ना। एनेबल्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये F11 से आपको यस करना होगा। ठीक है। यस करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए पहले बात समझ लेते हैं कैसे करते हैं इसको। यानी अगर आपका कोई कस्टमर आपको समय पर अमाउंट नहीं देता है तो उसके ऊपर आप पेनल्टी के रूप में इंटरेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है ना। या फिर आपने लोन दे रखा हो तो उसका जो इंटरेस्ट बनता है, वो आपका मंथली इंटरेस्ट बनता है, वो कितना बनता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आप इस ऑप्शन को सेट करते हैं तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा और उस अमाउंट को आपको क्या करना है, आपके जो कस्टमर है उसके अकाउंट में अगर आपको डेबिट करना है तो आप डेबिट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे उसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर हमें पहले क्या करना है, यहां हमें F11 से ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन यस कर देना है और उसके बाद हमारा जो लेजर है, ठीक है ना, यानी हमारे जो कस्टमर का लेजर है वहां पर आपको सेट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका कस्टमर है उसको हमको क्या करना है, बनाना यहां से अंकित कुमार। तो यहां से क्या करेंगे, कस्टमर का जो लेजर है सन्ड्री डेप्टर्स, और फिर क्या करना आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो ऑप्शन है यहाँ नीचे आइए, देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आपको लेजर में, आपका जो कस्टमर है उसके लेजर में आपको यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, यानी इसको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। यानी आपका जो कस्टमर है उसके लेजर बनाते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना पड़ेगा। यानी पहले आपको F11 से यस करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर क्या यस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसको यस कर देते हैं, यस करते हैं, एंटर। अब जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग दे रखा है कि आपको कैसे सेट कर रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यानी प्रत्येक ट्रांजेक्शन के अनुसार आपको करना है। यानी जो भी अगर आपने कस्टमर को माल बेचा है तो माल बेचने के बाद जो उसकी प्रत्येक ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो आप इसको यस कर दीजिए। ठीक है ना। तो यहां पर कब करना है, जब आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन के हिसाब से करना है। ठीक है ना। तो अमाउंट पे करना है, टोटल अमाउंट पे करना है तो आप इसको नो रखिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका ऑप्शन आता है कि अमाउंट एडेड। देखिए दो तरह से होता है कि अमाउंट काटना है या अमाउंट जोड़ना है। ठीक है ना। दोनों होता है, डिडक्ट करना है या आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे कस्टमर के अकाउंट में हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, ऐड वाला ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद में, यस करने के बाद क्या करेंगे, यहां से अपने को पूछेगा रेट, इंटरेस्ट रेट, यानी रेट जो इंटरेस्ट है वो कितनी है आपकी, यानी इंटरेस्ट रेट आपको यहां पर सेट करनी है, मंथली या एनुअल जो भी है वो आपको यहां पर सेट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहां जैसे ही जाएंगे रेट के ऊपर, रेट जैसे कर दिया 2%, 2% कैसे करना है, तो यहां पर देखिए रेट जो है वो आपको कैसे करना है, यानी इंटरेस्ट स्टाइल कैसे होगा आपका, 30 डेज का होगा या आपके कितने करने हैं, जैसे आपने 30 डेज मंथ किया, आपने 30 डेज मंथ का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका मंथ, यानी आपका जो मंथ है वो कितने का है, जैसे मान लीजिए फरवरी है वो कितना है 28 का है, तो 28 का, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 30 डेज पे ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा अगर ये वाला ऑप्शन लेते हैं। तो अगर आप इसमें नीचे वाला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है ना, यानी अगर आप यहाँ पर कौन सा लेते हैं, कैलेंडर मंथ लेते हैं, तो कैलेंडर मंथ लेने पर क्या होगा, कैलेंडर में जितने भी डेज होंगे, यानी 28 है तो 28 कंप्लीट होने पर लगेगा, 30 है तो 30 होने पर कंप्लीट लगेगा, 31 है तो 31 कंप्लीट होने पर लगेगा। ठीक है ना। और अगर अगर आपका कैलेंडर ईयर है तो कैलेंडर ईयर करने पर क्या होगा कि कैलेंडर में जितने भी जितना भी ईयर है, देखिए कैलेंडर में कितना होता है, 366 दिन भी होते हैं और 365 भी होते हैं, तो 366 दिन के अनुसार करना है या आपको क्या करना है, 365 डेज के हिसाब से करना है, यानी आपको कैलेंडर ईयर करना है, यानी कैलेंडर में जितने भी हो, 65 हो 66 हो, तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। और दिन अगर आपको क्या करना है कि कैलेंडर ईयर नहीं करना है, केवल डेज लेने 365, तो 365 डेज वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सेट करना है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको मंथली करके दिखा रहा हूँ 30 डेज का, तो 30 डेज का करते हैं यहाँ पर, और फिर आपको दे रहा है कि बैलेंसेस, ऑल बैलेंसेस, या आपको क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस किस पे करना है आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट बैलेंस पे भी कर सकते हो, डेबिट बैलेंस पे भी कर सकते हो, तो वो आपको करना क्या है उसके हिसाब से करना है। जैसे यहाँ पर कस्टमर क्या करना है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपका कस्टमर का जितने भी आपके जो बैलेंसेस हैं उसके ऊपर क्या करेगा, ये बैलेंस कैलकुलेट कर देगा। तो यहाँ पर ऑल बैलेंसेस मैंने कर लिया है। ठीक है ना। इसको सेव कर लेते हैं, सेव। अब सेव करने के बाद में
यहाँ पर अपने को क्या करना है, कस्टमर को माल बेचना है। तो कस्टमर को माल बेचते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं, F8 दबाएंगे। F8 दबाने के बाद सेल वाउचर में जाएंगे। सेल वाउचर में हमें क्या करना है, कस्टमर को माल बेचना है। जैसे भी अकाउंटिंग वाउचर कीजिए चाहे इन्वेंट्री वाउचर कीजिए, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको अकाउंटिंग वाउचर में कर लेते हैं, अकाउंटिंग वाउचर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना लेजर क्या है, अकाउंटिंग में अंकित कुमार। तो अंकित ले लिया। अंकित करने के बाद में यहाँ पर अमाउंट डाल दिया 50,000 रुपए का, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सेटिंग आपको यहाँ पर भी करनी पड़ती है बिल वाइज डिटेल में। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस में जैसे हम लोग करेंगे न्यू रेफरेंस, तो फिर यहाँ पर आपका ड्यूज डेट, तो ड्यू डेट है वो भी यहाँ पर आपको देनी होगी, क्योंकि अगर आप किसी कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं पेनल्टी के रूप में, अगर पेनल्टी के रूप में इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उसको आपको क्रेडिट डेज देने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उस क्रेडिट डेज के बाद ही आपका क्या होगा, आपका जो ब्याज है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको उसको बताना पड़ेगा कि वो क्रेडिट डेज कितने दे रहे हो आप, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो कि कितने। जो भी आपकी एंट्री है उस एंट्री के आपने क्या किया है, 15 दिन का क्रेडिट डेज दिया है, ठीक है ना। यानी 16 अप्रैल से आपका क्या होगा, हमारी एंट्री हो रही है 1 अप्रैल को, और आपका जो ब्याज है वो कब लगेगा, 16 अप्रैल से आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। दिखा रहा है कि 16 अप्रैल से लगेगा। तो मंथली कर रहे हैं तो आपका 16 अप्रैल से लगेगा, ठीक है ना। तो मैं मंथली करता हूँ तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 30 डेज कर देता हूँ कि 1 अप्रैल को कर रहे हैं तो 1 मई से आपका ब्याज लगेगा, ठीक है ना। तो मंथली हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्याज हमने वहां पर कितना दिया था वो ब्याज के हिसाब से यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है ना। एंटर। तो हमने कितना ब्याज दिया था, यहाँ पर हम लेजर में कंट्रोल एंटर करके देख सकते हैं इंटरेस्ट में जाकर कि हमने कितना दिया था, 2% ब्याज दिया था। ब्याज जो है इंटरेस्ट है वो सेट किया था 2% का था, 30 डेज का था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमने जो सेट कर रखा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर किस अमाउंट पर, डेबिट अमाउंट पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। एंटर। फिर हम इसे सेव करते हैं, एंटर, न्यू रेफरेंस, 30 डेज का हमने क्रेडिट लिमिट दी है, एंटर करते हैं और यहाँ पर सेल्स करके सेव कर देते हैं, ठीक है ना। एंटर एंटर कर लेते हैं, सेव, एक्सेप्ट, ठीक है। अब सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है, ठीक है ना। तो देखिए एंट्री में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री 1 अप्रैल की करी है मैंने, ठीक है। एंट्री क्या क्या किया मैंने, 1 अप्रैल का एंट्री यहाँ पर सेव किया। देखिए डेबुक में, यहाँ सॉरी यहाँ पे वाउचर एंट्री में देखिए 1 अप्रैल है तो एंट्री सेव अपनी। अब मुझे क्या करना है, इस एंट्री को अगर मैं 1 ही अप्रैल को देखता हूँ तो क्या होगा, 1 ही अप्रैल को रिपोर्ट देखता हूँ, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और फिर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाना है और आपको क्या करना है, रिसीवेबल करना है। तो रिसीवेबल में अभी आपको क्या दिखा रहा है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे अंकित का। देखिए अंकित का दिखा रहा है, अंकित का अपने को दिखा रहा है कब तक का, ये दिखा रहा है यहाँ पर अपने आप इसने पीरियड ले लिया है, 1 अप्रैल से लेकर 25 जुलाई तक का ले लिया इसने, ठीक है ना। तो ये अपने आप 116 दिन का यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये अपने हिसाब से डेट इसने उठा लिया है। अब क्या करते हैं, हम इसकी डेट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एंटर, एंटर करते हैं, यहाँ पे Alt F2 करेंगे। हमें 1 अप्रैल से लेकर हमें क्या करना है, 1 जून तक का देखना है, एंटर। तो अब देखिए 1 जून तक का देखेंगे तो कितने दिन का दिखा रहा है, यहाँ पर अपने को 62 डेज का दिखा रहा है। तो 62 डेज का हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमें यहाँ पर 2% के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि हमें कब तक का देखना है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कब से कब तक का देखना है। तो वो आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाकर, रिसीवेबल में जाकर हम लोग एंटर करेंगे, Alt F1 एंटर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपको किसका देखना है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कितने दिन का ऑटोमेटिक इसने डेट उठा ली है। तो आपको कितने दिन का देखना है वो आपको देखना है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, Alt+F2 करके हम लोग देख सकते हैं कब से कब तक का देखना है, ठीक है ना। और अगर आपको ये इंटरेस्ट जोड़ना है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 1 जून हो गया, ठीक है ना, 1 जून तक आपका जो कस्टमर है उसका अमाउंट आपके पास रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है ना, कब, 1 जून को। तब आपको क्या करना है, इसका जो अमाउंट है, ठीक है, कस्टमर के खाते में, ये जो इंटरेस्ट का है वो कस्टमर के खाते में हमें जोड़ना है। क्या करेंगे, कस्टमर के खाते में, अंकित कस्टमर के खाते में जोड़ते हैं, एंटर। तो देखिए अंकित का खाता कितना दिखा रहा है, 50,000 रुपये हमें दिखा रहा है, डेबिट अमाउंट दिखा रहा है। तो हमें इंटरेस्ट का अमाउंट क्या कब जोड़ना है, 1 अप्रैल की एंट्री है और हमें 1 जून को, ठीक है ना, 1 जून को हमें क्या करना है, 1 जून को जितना भी अमाउंट उसका इंटरेस्ट का बनता है वो हमें इसके खाते में जोड़ना है पेनल्टी के रूप में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जोड़ने के लिए, अगर डेबिटर्स के खाते में पैसे जोड़ने हैं तो उसके लिए हमारे पास वाउचर कौन सा होता है, डेबिट नोट।
उसके लिए होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट में जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर Ctrl+H शॉर्टकट प्रेस करेंगे, चेंज मोड का Ctrl+H करेंगे, ठीक है ना। फिर यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका, देखिए इसमें ऑप्शन है आपका यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यानी अगर आपको वो अमाउंट इसके खाते में जोड़ना है तो आपको क्या करना होगा, यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। फिर आपसे पूछ रहा है अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ना है तब आपको यस करना है ये वाला ऑप्शन, और सिंपल करना है तो आपको इसको नो रहने देना है, ठीक है ना। एंटर करेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सिलेक्ट करेंगे अंकित, ठीक है। तो सिलेक्ट करते हैं अंकित, और अंकित सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे, और यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी पहले आपको F2। अपने को क्या करना है, 1 जून को करना है, 1 जून को, ठीक है। 1 जून की एंट्री कर रहे हैं अंकित, जैसे एंटर करेंगे अब देखिए, अब यहां पर आपका जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो देखिए ऑटोमेटिक यहां पर क्या होगा, आपका डिस्प्ले हो रहा है, और ये अमाउंट हमें क्या करना है, कस्टमर के अकाउंट में हमें जोड़ना है। तो आपको जोड़ना है तो क्या करना है, अपने को जोड़ देते हैं इंटरेस्ट का, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट का हमें जोड़ना है तो आपको लेजर क्या करना है, वो लेजर आप बनाना है आपको, जैसे करना है इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना। हमें कस्टमर से लेना है तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम कर लेते हैं, ठीक है, और सेव कर लेते हैं। ये हमें कस्टमर के खाते में जोड़ना है, ठीक है। एंटर 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 करके सेव कर लेते हैं, एंटर एक्सेप्ट, ठीक है। उसके खाते में जुड़ जाएगा, और खाते में जाकर अंकित का अकाउंट हम लोग चेक कर लेते हैं, अंकित का अकाउंट चेक करते हैं, एंटर एंटर। अब यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट कितना दिखा रहा है, देखिए बैलेंस में नीचे देखिए आपका जो बैलेंस में हमें खाते में दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 52,066 रुपये 67 पैसे जो है, 67 पैसे जो है वो अपने को शो कर रहा है। इसका मतलब जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो हमारा जुड़ चुका है। देखिए दोनों एंट्री को देख लेते हैं इस तरह से, देखिए सेल्स की एंट्री भी है और जो इंटरेस्ट की एंट्री है वो भी अपनी जुड़ गई है, तो अमाउंट टोटल क्या हो गया, जुड़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑप्शंस के द्वारा हम अपना पेनल्टी अमाउंट जो है वो कस्टमर के खाते में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से पेनल्टी ये क्या करेगा, ऑप्शन ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी निकाल देगा, और जोड़ना हो तो आपको क्या करना होगा, डेबिट नोट में जाकर आपको मैंने अभी बताया था Ctrl+S दबाएंगे तो यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग वाला ऑप्शन चूज करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली उस डेट को पर्टिकुलर, तो याद रखना किस डेट को आपको जोड़ना है वो डेट आपको पहले यहां पर डालनी है, ठीक है ना। किस डेट को जोड़ना है वो डेट यहां डालनी है, और फिर ऑटोमेटिक वो अमाउंट जो है इंटरेस्ट का वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और वो आपको क्या करना है, उसके खाते में ये वाली एंट्री करनी है तो उसके खाते में वो अमाउंट आपका जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी जो ये टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, इसी तरह के आपको अगले सेशन में आपको और अच्छे में वीडियो देते रहूँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।